नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय डॉक्टर वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पिगमेंटेशन या झाई कहें तो, जो मेलानिन नाम के चीज के कारण अपनी बॉडी में जो सिक्रीट होता है उससे होता है। जिनके में ज्यादा सिक्रीट होता है उनका कलर थोड़ा डार्क होता है, जिनके में कम होता है वो गेहुआ या गोरे होते हैं। 90% तो फीमेल्स में होता है, 10% मेल्स में होता है। अब टॉपिक के ऊपर आने के पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें कि जिससे हमारी मुलाकातें होती रहें और हम कुछ जानें, कुछ सुझाव लें। टॉपिक पे हम आते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचें कि इसका कारण क्या है। कारण में सबसे पहले तो होता है कि डाइट में जो आपकी डेफिशिएंसी हो, दूसरा हो गया आपकी धूप में ज्यादा काम करते हो, तीसरी चीजें हो गई कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपकी बॉडी में हो, जैसा बैलेंस में गड़बड़ थोड़ा होता है वो पाया जाता है कि महिलाओं में जब प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी होती है तब, या कुछ हार्मोन्स लेते हैं जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए लेते हैं तब होता है, या कुछ डिजीज में जैसे पीसीओडी जो बहुत कॉमन है, जिनमें कई बार तो ऐसा होता है कि वो काले निशानों से ही हम पकड़ते हैं, बाकी और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा एडिसन्स डिजीज, देन हीमोक्रोमेटोसाइटोसिस। फिर आती है बात की कुछ मेडिकल कंडीशंस तो हो गए, कुछ लोग कॉस्मेटिक्स इतना यूज करते हैं और जिसे क्लीन नहीं कर पाते ढंग से, उसके कारण भी होते हैं। तो अब हम इनके 4 प्रकारों को जाने। एल्बिनो में क्या होता है कि व्हाइट पैचेस होते हैं, ये अनुवांशिक होते हैं ज्यादातर, जिसमें मेलानिन कम बनता है, ये लोग ज्यादा गोरे होते हैं। बाल जो होते हैं वो सुनहले रंग के या सफेद रंग के होते हैं, आंखें ब्लूइश होती हैं, पर इनमें ऐसा पाया गया है कि जब ये धूप में जाते हैं तो ये आंखें लाल सी होने लगती हैं, कुछ परेशानियां आने लगती हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से एक गुजारिश होगी कि वो धूप का चश्मा लगा के जाए और कैप पहन के जाए। फिर आता है मेलाज्मा, जो ब्लैक पिगमेंटेशन दोनों गालों में, नाक पे और थोड़े से लिप्स पे होते हैं, जिसे बटरफ्लाई निशान भी कहते हैं। ये ज्यादातर प्रेगनेंसी और डिलीवरी में पाए जाते हैं। तेलुगु में क्या होता है कि चेहरे पे जो धब्बे होते हैं ना वो ब्राउनिश कलर के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्राउनिश होते हैं इसमें जो अपने मेलानोसाइट्स बनाने वाली कोशिकाओं के उत्पादन में परेशानी आने के कारण होती है। चौथा क्या होता है, हम गिर गए, कहीं चोट लग गई या काम करते टाइम में हमारे हाथ जल गए, तो वो निशान होते हैं जो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ये निशान होते हैं वो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन से कम हो जाते हैं। जो ज्यादा निशान होते हैं उनको डीप क्लीनिंग, केमिकल पीलिंग से भी होता है। फिर देन माइक्रो नीडलिंग्स कहते हैं, लेजर थेरेपी। पर जो लोग ये कराते हैं उन्हें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो ओरल पिल्स लेते हैं या कुछ हार्मोन्स के प्रिपरेशन लेते हैं तो वो चीजों को उस समय के लिए बंद कर दें। फिर मोस्ट कॉमन जो हो गया कि धूप में जाने पे, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि धूप का चश्मा और कैप लगा करके जाए। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि सुबह की धूप जो अर्ली मॉर्निंग में या शाम में जब हम लेते हैं धूप में खड़े होकर विटामिन डी, जिससे हमें फायदा होता है अल्ट्रावायलेट रेज से, उसमें नहीं लगा के जाना। आज चलन है कि धूम्रपान का, अल्कोहल लेने का, कॉफी चाय ज्यादा पीने का, उनको भी थोड़ा हमें कम करना पड़ता है। धूम्रपान और अल्कोहल तो बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर है। हाइड्रेशन हमारा पूरा होगा, पसीना ढंग से आएगा, यूरिन आउटपुट हमारी सही होगी तो हमारे बॉडी वेस्ट इनसे बाहर निकलेंगे और हमें परेशानियां कम होंगी। कि जो फ्रूट्स होते हैं, सीजन की सब्जियां होती हैं, उनका सेवन हम बहुत अच्छे से करें। जैसे आज हमारा टमाटर मिल रहा है जिसमें लाइकोपेन है, तो लाइकोपेन स्किन को अच्छा रखता है। फिर जो कंटेनिंग होते हैं जिनमें आयरन और विटामिन ए ज्यादा होते हैं, विटामिन ए की बात कहें तो हमारे को पालक है, अंडा है, ये चीजें ज्यादा सबके अफोर्ड के अंदर है। बाकी आयरन के लिए हमारे जो पालक है वो ले लें, ये जरा स्प्राउट्स ले लें, छिलके वाली दाल ले लें, क्योंकि कुछ लोगों की ये मान्यताएं होती हैं और कुछ हद तक ऐसा पाया जाता है कि जिनका पेट साफ नहीं होता उनके स्किन पे पिंपल्स और निशान ज्यादा होते हैं। फिर बात आती है कि हम क्या नहीं लें। सबसे पहली बात कि खाना हमारा होता है, राशन हमारा होता है, बनाना हमें होता है, तो हम इतना ही खाना बनाएं जो एक वक्त में खत्म हो जाए, ना बचे, ना हम उसे फ्रिज में रखें और फिर खाएं। मतलब बासा खाना हम ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। फिर चीजें, जंक फूड का जमाना है तो जंक फूड को हम अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हमें फर्क पड़ता है। पेट तो भरता है लेकिन हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता। फिर आते हैं कोल्ड ड्रिंक, कुछ लोग खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो अवॉइड कर दें, उसकी जगह पे नींबू पानी ले लें कि हमें विटामिन सी मिल जाए। नींबू पानी की बात आती है तो नींबू, संतरा, ये चीजें ले लें। आज हमें अगर अवेलेबल है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो कीवी भी ले सकते हो। फिर चाय और कॉफी
चलन बहुत हो गया है। सर हमने तो 4 कप चाय ले ली, मैम हम तो कॉफी पसंद करते हैं तो हम कॉफी कई बार पीते हैं, पर इनमें जो निकोटीन होती है वो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाती है, तो हम इनका सेवन कम से कम करें। फिर आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए और सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें और चमकती काया को अपनाएं।